हैवान दरिंदों से बच्चे को बचाने प्रकट हुए वीर हनुमान, अपराधियों को दिया सरेआम भयानक दंड। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह घटना एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज सिर्फ और सिर्फ 13 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है, जहाँ पर रेखा शर्मा नाम की एक 13 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ और बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। रेखा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार रेखा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 21 साल थी। उसकी रेखा पर गलत नज़रें थी। वह काफ़ी समय से रेखा को घूरता था, लेकिन रेखा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही रेखा का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में जाना। वैसे तो रेखा हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज़ सुबह उठकर रेखा मंदिर में जाती और वहाँ से आकर घर पर भी बजरंगबली जी की पूजा करती। उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और रेखा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे रेखा को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने रेखा को बेहोशी वाली दवाई सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान न पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला रेखा का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी रेखा के बारे में बताया। फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग रेखा को एक सुनसान जगह में ले गए, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। इसके बाद उन्होंने रेखा को ज़मीन पर लेटा दिया। इतने में वो कुछ कर पाते, रेखा को होश आ गया और भागने की कोशिश करने लगी। फिर उन लोगों ने रेखा को एक पेड़ से बांध दिया। इतने में भी वहाँ एक काफ़ी अद्भुत मनुष्य नजर आया, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उनमें से कुछ लोगों की नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद उस महाबली ने रेखा को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है, वह भी एक बार में ही परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था, जिसे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर रेखा को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं। यह देखकर रेखा ने पहले हाथ जोड़े और कहा, आप तो मेरे परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। रेखा की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी ही होगी, साथ ही जब तुम मृत्युलोक में जाओगे तो मैं वहाँ भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और रेखा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने तो उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले गए, फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी ने उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब रेखा ने पूछा, आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा, यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में भी कुछ बताओगी तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। रेखा ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को ले गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़के उन अपराधियों को घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि हाँ, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफ़ी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे, कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी ये बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की और रेखा को सही सलामत उसके घर
पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद रेखा ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से रेखा की ज़िंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उनका श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब ही तो उन्होंने